जय हिंद। आज बेटा हिस्ट्री का 10th क्लास के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो चैप्टर के हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं एचपी बोर्ड की बात करूं तो उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए मैं वो सारे एमसीक्यूज लेके आई हूँ जिनसे आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाना इतिहास में इजी हो जाएगा। और आपको पता ही है कि जो आपका चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम सेशन स्टार्ट करें, जीके बाय दीपा चैनल पे जो आप देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब भी कर दे बेटा, इसको लाइक भी कर दे सो दैट मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले। आपके आने वाले जो नेक्स्ट सेमेस्टर है, मतलब जो नेक्स्ट आपका होगा पेपर, उसमें मैं आपको और अच्छे से ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊंगी। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं बेटा आज के क्वेश्चंस के साथ में। जितने भी क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर, क्योंकि 6-10 ईयर्स तो मुझे पढ़ाते हो, मतलब मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है ये 9-10 क्लासेस को पढ़ाने का। लेकिन ये उससे भी पहले जब से आपका सिलेबस चेंज हुआ था 2009 के बाद से, तो ये सारे ही क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड है। कि पहला क्वेश्चन है हमारा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोलते हैं इसको। इसका राइट आंसर है 1930 दांडी मार्च से बेटा ये शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैंने आपके लिए आंसर इनविजिबल रखे, आंसर आपके लिए विजिबल है, क्योंकि आपको अपने बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है। वीडियो भी हम शॉर्ट रखेंगे ताकि बेटा आपका बहुत ज्यादा टाइम जो है वो उसको देखने में ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस स्थान का नाम बताइए जहां गांधी जी ने भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किया था। तो पहला जब गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आए थे तो बेटा उन्होंने चंपारण बिहार में, ठीक है ना, इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट जो था वो पहला सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किया था जो गांधी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ये भी आपको वापस आ जाता, सॉरी क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ में आपको बेटा ये भी पूछा जाता है कि सत्याग्रह का जो एक्सपेरिमेंट है, परीक्षण है, वो गांधी ने सबसे पहले कहाँ शुरू किया था। तो सबसे पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका में ही शुरू किया था, अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड रंग भेद की नीति के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, उस स्थान का नाम लिखिए जहां 1918 में सूती मिल मजदूरों की, मतलब मजदूरों के लिए जो था एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ये हुआ था 1980 में अहमदाबाद में। और मिल वर्कर्स, कॉटन, बिकॉज आपको पता है अहमदाबाद को मैनचेस्टर बोलते हैं इंडिया का, तो वहां पे बहुत ज्यादा सूती मिलें थी। वहां पे उनके जो काम करने के आवर्स थे वो बहुत ज्यादा थे और कंडीशन उनके काम करने की अच्छी नहीं थी। तो उसके अगेंस्ट बेटा ये आंदोलन अहमदाबाद में किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, ये भी आपको पता ही है बेटा, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ पैक्ट में, पहले आपको तो आंसर यहाँ विजिबल है ही है, 1916 में हुआ था बेटा। लखनऊ समझौता बहुत इंपॉर्टेंट था, किसके लिए? अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए तो हिंदू और मुस्लिम यूनिटी के लिए। किसके लिए? यूनिटी। यूनिटी को हम क्या बोलते हैं? एकता। तो हिंदू मुस्लिम ये एकता इसमें बहुत देखने को मिलती है। इवन नरम दल और गरम दल, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स भी ये लखनऊ समझौता से थोड़े पास आए थे। ठीक है ना। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा? सितंबर 1920 में। 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा, ये कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन में सेशन, मीटिंग हुई थी, वहां पे इसको पारित जो था वो कर दिया गया था। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया था? लाहौर के अधिवेशन में 1920 में पारित किया था बेटा, ये इसका आंसर है। ठीक है, और इसको नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ये रावी नदी के किनारे जो था बेटा ये अधिवेशन हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिवेशन है जहाँ पे पहली, मतलब ये बोला गया था कि हम तिरंगा फहराएंगे और 26 जनवरी 1930 ऑनवर्ड्स, मतलब 26 जनवरी 1930 के बाद जो है वो देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। चाहे मतलब में अंग्रेज आजादी दें चाहे ना दें, हम अपने आप ही सेलिब्रेट कर लेंगे। इसलिए हम अपने रिपब्लिक डे को, हम जो है जिस दिन हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे, वो इसलिए हम 26 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दी गई थी? वारदोली किसान आंदोलन में दी थी बेटा। और ये उपाधि उनको गांधी जी प्लस वुमेन ऑफ द वारदोली, वारदोली की महिलाओं ने और गांधी जी ने मिलकर दी थी, क्योंकि उन्होंने इसको बहुत पावरफुली जो था ना बेटा प्रेजेंट किया था। ठीक है ना। वेदों की ओर लौटे नारा किसका है? दयानंद सरस्वती जी का नारा है कि हमें वेदों की तरफ जाना चाहिए, वो हमें ट्रू एजुकेशन देते हैं। अली मुस्लियार
के किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है, उसके वो लीडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचिका प्रदान की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथक निर्वाचिका को इंग्लिश में सेपरेट इलेक्टोरेट बोलते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है बेटा? पृथक निर्वाचिका का मतलब होता है कि हिंदू हिंदू को वोट देगा और मुस्लिम मुस्लिम को वोट देंगे, मतलब ये सेपरेट कर दिया था, ठीक है ना। और साथ में अभी तो ये हिंदू मुस्लिम ही थे, बाद में इसमें जो थे वो अब एससीज और एसटीज भी इंक्लूड कर दिए थे, ठीक है ना। एसटी तो नहीं रहेंगे बट एससीज रहेंगे, उसमें सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, और ऐसा भी बोलता है कि वुमेन को भी इंक्लूड कर देंगे। तो ये एक तरह से आपकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का ही पार्ट था। 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोलते हैं, उसमें सबसे पहले ये कम्युनियल अवार्ड दे दिए गए थे, मतलब पृथक निर्वाचिका जो थी वो बना दी गई थी। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? 1928 में भारत आया था, और 1927 में उसका गठन हुआ था। कहाँ पे? इंग्लैंड में। समझ में आ गया? इंग्लैंड में इसका गठन हुआ था और 1928 में इंडिया पहुंच गया था। इसमें 7 मेंबर्स थे बेटा, जिसमें सर जॉन साइमन इसके हेड होते थे, और इन्हीं 7 मेंबर में से क्लीमेंट एटली को अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। क्लीमेंट एटली वो पर्सन थे बेटा जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे 1947 में, जब हमें आजादी मिली थी। साइमन कमीशन के वो एक मेंबर थे। 1927 में बना था और 1928 में इंडिया पहुंचा था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1936 में हुआ था बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? 1915 में की थी, जब वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। कौन से डेट को आए थे बेटा? 9 जनवरी को हम तभी भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में एडी में करी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरएसएस, जिसको आजकल आप बहुत सुनते हैं, हिंदी में इसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बोलते हैं। तो 1925 में केवी हेडगेवार ने बेटा इसकी स्थापना करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपको। सिपाही विद्रोह और सिपाही म्यूटनी, मतलब इसको अगर आप समझ सकते हैं तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता का पहला संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसको सिपाही म्यूटनी या सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। फूट डालो एंड शासन करो, राज करो की नीति किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने अपनाई थी 1905 से, जब उन्होंने बंगाल का क्या कर दिया था बेटा? विभाजन कर दिया था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, डब्ल्यूसी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। जलियांवाला कांड जो इंसिडेंट हुआ था वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। शायद बेटा हो सकता है क्वेश्चन रिपीटेड हो गया हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और किसने करी थी? बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और की किसने थी? ए.ओ. ह्यूम ने करी थी। किसने करी थी बेटा? ए.ओ. ह्यूम ने करी थी, ठीक है। पूर्ण स्वराज्य, फुल इंडिपेंडेंस, ठीक है, की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में किया था? मैंने अभी आपको बताया, दैट इज डन इन द लाहौर सेशन। लाहौर का जो जवाहरलाल नेहरू के अंडर हुआ था, उसमें जो था ये किया गया था कि हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, अब हमें थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस विशेष अधिवेशन में पारित किया था? सितंबर 1920 कोलकाता में हुआ था, तब इसको पारित कर दिया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. रॉय ने करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। एम.एन. रॉय वो पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कि संविधान को बनाने के लिए एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो हमारे लिए संविधान बनाए। ये भी एम.एन. रॉय ने ही आइडिया दिया था। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन से हुआ था? तो आप ये समझ सकते हो कि 1920 में हुआ था, आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। 1918 में हो गया था, लेकिन कैरी करते करते 1920 तक पहुंच गए थे।
और टर्की के मतलब तुर्की का जो तुर्की में ऑटोमन एम्पायर में खलीफा की पोस्ट को बचाने के लिए बेटा ये किया गया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1915 में वापस आए थे, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। डेट भी अगर आपको जाननी है तो 9 जनवरी है, और भारतीय प्रवासी दिवस भी हम उसी दिन मनाते हैं बेटा, ठीक है। गांधी इरविन समझौता, इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, कब हुआ था? 1931 में हुआ था। जो इरविन थे हमारे वाइस राय थे उस टाइम, और गांधी जी ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। तो इरविन ने कहा था कि आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, याद रखना, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा जाओ, इंग्लैंड जाओ, और उसके बदले में आप थोड़ी देर के लिए इसको रोक दो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को, और हम आपके जितने भी कैदी हैं, पॉलिटिकल राजनीतिक प्रिजनर हैं, उन सबको छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये था आपका गांधी इरविन समझौता। 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था, मैंने आपको बता दिया, और यही फूट डालो और शासन करो की नीति का एक पार्ट था। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? सेकंड, द्वितीय, 1931, अभी बताया मैंने आपको, जब उन्होंने 1931 में जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था उसी के अंतर्गत बेटा ये गए थे, वहां पे उन्होंने बोला कि वो बैठ के कुछ डिसाइड करेंगे। इसमें से किसको बेटा बादशाह खान और सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता? दैट इज द खान अब्दुल गाफर खान। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, उसमें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो था वो प्ले किया था, ठीक है। महात्मा मतलब गांधी जी को महात्मा कौन बोलते थे? ये उनको सरनेम उपाधि किसने दी थी? ये उनको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बेटा वो दी थी, भूलना नहीं है। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस लिया? असहयोग आंदोलन को वापस लिया था 1921 में, क्योंकि वहां पे क्लैशेस हो गए थे, ठीक है ना। जलियांवाले बाग हत्याकांड के उपरांत बेटा कौन सी समिति का गठन किया गया था, ये देखने के लिए कि ये सही हुआ कि गलत? गलत तो था, हंटर कमेटी थी बेटा, वो हंटर समिति थी जिसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? डांडी यात्रा द्वारा, ठीक है। आपको पता ना, जिसको आप सॉल्ट मार्च भी बोलते हैं, ठीक है, नमक मार्च या सॉल्ट मार्च के नाम से भी जाना जाता है। दैट इज डांडी यात्रा 1930 में शुरू हुई थी, और आपके जो है वो डांडी में मतलब अपने साबरमती से डांडी के तट पे पहुंच के उन्होंने नमक बनाया था और कानून को तोड़ा था, ठीक है। तीन कठिया प्रणाली किसके साथ संबंध रखती है बेटा? किसानों के साथ ये प्रणाली संबंध रखती है। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? ये भी एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था, गोपाल कृष्ण गोखले जी को, ठीक है ना। वो अपना राजनीतिक गुरु इनको मानते हैं। रॉयल टैक्ट किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो क्रांतिकारी गतिविधियों पे अंकुश लगाने के लिए बेटा। बस आपको पता है कि 2 इयर्स के लिए जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर थे उनको जेल में डालना था, नो दलील, नो वकील, नो अपील के अंतर्गत 2 साल के लिए कोई ट्रायल नहीं होना था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या रहेगा? सी रहेगा। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? वो किस न्यूज़पेपर के एडिटर थे? तो दैट इज द यंग इंडिया, ठीक है ना। क्या था बेटा? वो ओपिनियन के भी थे, यंग इंडिया के भी थे। भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या है? सभी को पता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत सारा असंतोष हो गया था। पहला ही टॉपिक आपने पढ़ा होगा, जबरदस्ती भर्ती कर रहे थे, अकाल पड़ रहे थे, ठीक है ना। ये तो सारे कई सारे रीजंस हो रहे थे जिसकी वजह से मतलब बीमारियां फैल रही थी, तो बड़ा असंतोष हो गया था। तो ये एक रीजन है बेटा कि सी राइट ऑप्शन है, ठीक है। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? 1909 में लिखी थी गांधी जी ने ये किताब, ठीक है, गुजराती में लिखी गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसरे हिंद की उपाधि किसने त्याग दी थी? लाला लाजपत राय ने ये उपाधि जो थी बेटा वो त्याग दी थी। जलियांवाला बाग इंसिडेंट जब हुआ था उसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी नाइटहुड की, रविंद्रनाथ टैगोर ने कई तरह की उपाधियां त्याग दी थी, ठीक है। स्वराज दल मतलब स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1923 में हुई थी, और ये चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलके करी थी, ठीक है। नाम भी आप याद रखेंगे, चितरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। चौरी चौरा स्थान जो है वर्तमान अभी भारत में कहाँ पे है? दैट इज इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास है बेटा चौरी चौरा नामक स्थान। फॉरवर्ड ब्लॉक जो था वो 1939 में बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने, जब उनको 1939 में कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप से हटा दिया गया था। उसके बाद हटाया गया था, उन्होंने खुद ही छोड़ दिया था जीतने के बाद भी।
नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत हुई थी? दैट इज इन 1928। ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का एक मतलब एक संविधान पेश किया था कि अगर जब हम आजाद हो जाएंगे तो हमारा संविधान ऐसा होगा। 1928 में होता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में ढाका में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। 1932 पूना समझौता किसके बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, जब गांधी जी जेल में बंद थे और इन्होंने क्या रखा था बेटा? फास्ट अन UN, ठीक है ना, अर्न टू डेथ। आप थोड़ी सी मेरे साथ इंग्लिश भी सीख सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। सोशल साइंस हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में पढ़ सकते हैं। अर्न टू डेथ का मतलब होता है अमरण अनशन। तो गांधी जी ने अमरण अनशन रखा था कि जब तक सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब पृथक निर्वाचिका की डिमांड को अंबेडकर जी नहीं छोड़ देते हैं तब तक मैं अमरण अनशन पे जाऊंगा। तो उन्होंने वो डिमांड छोड़ दी थी। इसके बदले में उनको कुछ प्रोविंशियल इलेक्शंस में रिजर्वेशन दे दी गई थी, ठीक है ना। तो वो समझौता जो था उसको पूना समझौता, पूना पैक्ट बोलते हैं, 1932 में होता, ठीक है। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था बेटा? दैट इज डन बाय जतरा भगत ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कौन सा दिन अखिल भारतीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है बेटा? तो दैट इज 1 सितंबर। 1 सितंबर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है अखिल भारतीय किसान दिवस के रूप में। रॉयल टैक्स के विरोध में पूरे देश में हड़ताल कब शुरू हुई थी? 6 अप्रैल। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में ये हड़ताल शुरू हुई थी, ठीक है ना। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक बाल कृष्ण गोखले थे बेटा, ठीक है ना। भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? भारत में होम रूल आंदोलन जो है वो चलाया था तिलक और एनी बेसेंट ने, ठीक है। किसने बेटा? तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट, इन दोनों ने होम रूल आंदोलन जो था वो चलाया था। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी बेटा? अंबेडकर ने की थी दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केंद्रीय असेंबली पे बम बम जब फेंका गया था तो भगत सिंह के साथ कौन थे? बटुकेश्वर दत्त, ठीक है ना। उन्होंने सिर्फ डराने के लिए वो बम फेंका था, किसी को मारने के लिए नहीं फेंका था। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बेटा मैंने आपको दे रखे हैं यहाँ पे, इसको एक बार हम फटाफट से देखते हैं। 1957 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था भारत में। 1857 में बेटा, ठीक है। अब हमें एक्चुअली हमारा बर्थ 19 में हुआ ना, तो हमारे दिमाग में 1919 ही घूमता रहता है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। 1870 में बंकिम चंद्र द्वारा वंदे मातरम की रचना हुई थी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी बॉम्बे में और व्योम्स चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था बेटा, ठीक है ना। 1905 में ही अबिंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया था। 1906 में आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी। 1907 में ही कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में हुआ था। 1911 में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था और दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया था। कोलकाता से उसका वहां से ट्रांसफर कर दिया गया था, ठीक है ना। कोलकाता नहीं थी, 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। 1915 में महात्मा गांधी अपने देश वापस आए थे। 1917 में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया। 1917 में गुजरात में खेड़ा जो था वहां पे आंदोलन किया उन्होंने किसानों के साथ मिलके। 18 में उन्होंने अहमदाबाद में किया बेटा, ये तो आपको मैंने अभी पीछे बताई दी है। 1918 में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी, ठीक है। और भारत के स्वशासन की मांग को उन्होंने ठुकरा दिया था। 1919 में रॉयल टैक्ट आया था जिसको काला कानून के नाम से भी जानते हैं। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली ने की थी बेटा, ठीक है। उसके बाद 1922 में चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ था। हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। 19 अगस्त 1925 में काकोरी में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी खजाने से मतलब जो ट्रेन जा रही थी उसको लूटा था। बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था जहां पे लाला लाजपत राय के सर पे लाठी लगी थी और उनकी डेथ हो गई थी। 8 अप्रैल 1928 को भगत सिंह और बटुकेश्वर ने असेंबली पे मतलब वो असेंबली हो ना कोर्ट टाइप में बॉम्ब फेंका था। 12 मार्च 1930 में गांधी जी साबरमती से दांडी यात्रा पे गए थे बेटा। 6 अप्रैल 1930 को
डांडी पहुंच के नमक कानून तोड़ा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। 1930 को अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों को दमित या वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था। 1931 में महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था, ये मैंने आपको बताया, ठीक है ना। 1933 में चौधरी रहमत अली सर्वप्रथम पाकिस्तान का विचार सामने लेके आए थे। रहमत अली ने बोला था पहली बार कि पाकिस्तान नाम की कंट्री होनी चाहिए। 1935 में भारत शासन अधिनियम मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, पारित हुआ था। और प्रांतीय सरकारों का गठन, जैसे कि अभी स्टेट गवर्नमेंट है ना, आप ये समझ सकते हो, ठीक है, जैसे आपकी राज्य सरकारें होती हैं। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का संकल्प को पास कर दिया कि नहीं, पाकिस्तान हमें चाहिए चाहिए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और करो और मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। 1945 में अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम का हमला किया था और जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, द्वितीय विश्व युद्ध था, वो खत्म समाप्त हो गया था। 1946 में कैबिनेट मिशन, याद रखना इसको, प्रस्ताव आया था और उसने क्या बोला था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान सभा बनाओ आप और अपने लिए एक संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लिखो। 15 अगस्त 1947 को जो था बेटा वो भारत आजाद हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चैप्टर में बेटा मैं आपको उसके इकोनॉमिक्स के नहीं बट ज्योग्राफी ऐसे नंबर 1 के एमसीक्यूज लेके आऊंगी, तो सब्सक्राइब जरूर करें और आपको ऐसे इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन जो है वो मिलते रहेंगे। तब तक जय हिंद, टेक केयर, खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो।